हमें बिजली की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, 1 साल से कोई लाइट नहीं दी गई है। उसके बाद मोबाइल नेटवर्क पे आते हैं हमें। यहाँ सर्दी में कभी जैसे बच्चे के साथ छुपा-छुपी क्या गेम खेलते हैं, वैसे ही भी ये भी हमारे साथ खेल रहे हैं। उसके बाद हम हेल्थ पे आते हैं। हेल्थ की बड़ी प्रॉब्लम है इन मुद्दे पे। जो मचेल टू गुलाबगढ़ का रास्ता है, वो बिल्कुल ख़राब है। गुलाबगढ़ से ऑलमोस्ट 14 किलोमीटर जा रहे हैं, ऊपर से पत्थर आ रहे हैं, लैंडस्लाइडिंग हो रही है। यहाँ तक कि हमारे जो मचेल पंचायत के लोग हैं, अब उन्होंने वहाँ से चलना बंद कर दिया, जिसको बेवकूफ़ बनाने के लिए एक ही मशीन को आधा किलोमीटर के दायरे में कभी इधर कभी उधर घुमाता है, जबकि 1 साल भी। मैं इनसे बताना चाहता हूँ कि यहाँ की बर्फ़ दिखाएं। शायद इतनी बर्फ़ अभी दक्षिण मोड़वा में नहीं है। ये हमें भी डिज़र्व करता है, तो हमें क्यों नहीं मिल रहा है? हमें भी होना चाहिए हेलीकॉप्टर सर्विस। तो आप देख रहे हैं परफेक्ट टाइमलाइन और मैं हूं संजीव कुमार शर्मा। तो इस वक्त हम मचेल नामक गांव में, जो यहां पे मशहूर चंडी माता का मंदिर है, वहां पर उपस्थित हैं। फ़िलहाल अगर मौसम की बात की जाए तो अभी यहाँ पर जो पिछले 2 दिनों से लगातार बर्फ़बारी हो रही थी, तो यहाँ पर 1.5 से 2 फीट के बीच में ताज़ा बर्फ़बारी हुई है। तो कुल मिलाकर अभी यहाँ पर 3 से 4 फुट के बीच में बर्फ़ जमा है। तो आइए, आज हमारे साथ यहाँ पर कुछ स्थानीय निवासी, यहाँ के जो लोकल स्थानीय निवासी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आइए हम इनसे ही जानने की कोशिश करते हैं कि सरकार की ओर से हर एक भारतीय नागरिक का जो मूलभूत सुविधाएं इनको मिलनी चाहिए थी, क्या वो उनको प्रॉपर ढंग से सही तरीके से मिल पा रही है या फिर नहीं। आइए हम इन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं, चाहे वो रोड का मुद्दा हो, स्वास्थ्य से संबंधित मुद्दा हो, बिजली का मुद्दा हो या फिर नेटवर्क का मुद्दा हो। आइए हम इन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले संजीव जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि जो आपने ये पत्रकार का काम हमारे मचेल पंचायत के लिए, मचेल के लिए किया, उसके हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। कि जो हमारी यहाँ की छोटी बड़ी आवाज़ है, कुछ प्रॉब्लम है, उसे हाई अथॉरिटी तक पहुँचाते हैं, उसके लिए आपके आभारी हैं। उसके बाद जो परफेक्ट टाइमलाइन चैनल है, उसका भी हम हार्दिक दिल से धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने यहाँ ऐसे ग्रामीण क्षेत्र में भी मतलब कि यहाँ की आवाज़ को आगे तक पहुँचाने के लिए किया है काम, उसके भी हम बहुत बड़ी आभारी हैं। जीवन जी धन्यवाद। जीवन जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि सरकार की ओर से इस दूर दराज इलाके में, हालांकि ये जगह ऐसा स्थान है मचेल जो पूरे इवन कि पूरे वर्ल्ड में, पूरे जम्मू कश्मीर में मशहूर है चंडी माता के नाम से। यहाँ पर पूरे साल लाखों के तादाद में, लाखों की संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु दर्शनों के लिए आते हैं। तो आप क्या बताना चाहते हैं कि यहाँ पर उस हिसाब से कितनी तरक्की हुई, या फिर आपको मतलब उन जो मूलभूत सुविधाएं आपको मिलनी चाहिए थे, आपको उनसे वंचित रखा गया? हमें तो यहाँ पे कोई भी सुविधा नहीं मिल रही है, बिल्कुल प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। ऑलमोस्ट 1 ईयर से यहाँ पे हमारे साथ बिल्कुल गलत हो रहा है। यहाँ की जो वर्तमान में सरकार चल रही है, उन तक हमने अपनी आवाज़ रखी। उसके बाद जो यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन है, उन तक भी आवाज़ रखी, लेकिन उनके सर पर जूं तक नहीं रेंगती है। वो हमारी आवाज़ को ऐसे दबा रहे हैं। हम जानना चाहते हैं कि ऐसा क्यों कर रहे हो हमारे साथ। इसलिए हम संजीव जी, ये परफेक्ट टाइमलाइन चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं कि जो हमारी छोटी बोटी ये यहाँ की प्रॉब्लम है, उन्हें आगे हायर अथॉरिटी तक पहुँचाएं, ताकि हमारी जो कुछ प्रॉब्लम है वो दूर हो पाएँ। यहाँ पे आयुर्वेदिक डिस्पेंसरी होने के कारण भी हमें यहाँ पे कोई डॉक्टर नहीं दिया गया है, डॉक्टर नहीं बैठता है। उसके बाद आते हैं हम मेन मुद्दे पे। जो मचेल टू गुलाबगढ़ का रास्ता है, वो बिल्कुल ख़राब है। गुलाबगढ़ से ऑलमोस्ट 14 किलोमीटर दूर कुंडेल आता है। वहाँ से एटलीस्ट 1 से 2 किलोमीटर दूर एक जगह है जिसका नाम तहू पड़ता है। वहाँ पे एटलीस्ट कोई 500 मीटर जो रास्ता है टोटली डैमेज हो चुका है। वहाँ पे डे बाय डे पेड़ गिरते जा रहे हैं, ऊपर से पत्थर आ रहे हैं, लैंडस्लाइडिंग हो रही है। यहाँ तक कि हमारे जो मचेल पंचायत के लोग हैं, अब उन्होंने वहाँ से चलना बंद कर दिया। जिसको मोस्ट इम्पॉर्टेंट कोई काम होता है वही जाता है, वो भी इस माता रानी को याद करके जाता है। अपनी जान को हथेली पे रख के वहाँ से चलना पड़ता है। कब हम कोई बता नहीं सकते हैं कि वो पूरी लैंड स्लाइडिंग हो जाए और रास्ता पूरा बंद हो जाए। जो यहाँ के लोग हैं, पंचायत के लोग, उनका चलना बंद हो जाए। धन्यवाद जीवन जी। तो हमारे साथ यहाँ पर लोकल स्थानीय निवासी श्रीमान मुल्क राज जी, जो पुलिस विभाग से रिटायर्ड असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर भी रह चुके हैं,
हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले सर आपका हमारा परफेक्ट टाइमलाइन में स्वागत है। हम आपसे जानने की कोशिश करते हैं कि इस इलाके की, खासकर यहाँ पर इतनी चंडी माता की वजह से, मशहूरी होने की वजह से, यहाँ पर सरकार की ओर से जो कम यहाँ पर अटेंशन ध्यान दिया जाता है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे सर? क्या क्या आपके ऐसे समस्याएं, मुद्दे हैं जो खासकर आपको सर्दी में यहाँ पर सहने पड़ते हैं? हमारी सबसे पहले ज़रूरत मुद्दा ये है कि पहले मचेल रोड ठेकेदार को बहाना था रिकॉर्ड पलाली वाले रिकॉर्ड डालते हैं। रिकॉर्डें अफसरान बाला ने ख़त्म करने के बावजूद ठेकेदार सोया हुआ है। लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए एक ही मशीन को आधा किलोमीटर के दायरे में कभी इधर कभी उधर घुमाता है, जबकि एक साल से भी ज़्यादा वक्त हो रहा है वो आधा किलोमीटर साफ नहीं हो रहा है। हम गवर्नमेंट से गुजारिश करते हैं कि ऐसे ठेकेदार को यहाँ से हटाया जाए। कभी इसको ऑपरेटर नहीं होता, कभी लेबर नहीं होती है। दूसरी गुजारिश ये है कि जो पैदल सफ़र कुंडेल से मचेल तक का रास्ता है, उसमें पहले तो 2021 में ऊपर वाले का कहर हुआ, जो कि कुछ दिनों के लिए बिल्कुल मचेल तहसील कटअप हो चुकी थी। कुछ अरसे के बाद थोड़ा बहुत रास्ता निकाला। अब इसी रास्ते में कुंडेल के नज़दीक एक घट नाम जगह है। घट नाम जगह पर एक बहुत बड़ी पसी बन गई है, जिसको इधर उधर क्रॉस करने में बहुत मुश्किल बन गई है। और चंद दिनों के बाद ये जगह मचेल तहसील वालों को टोटली कटअप कर देगी। इसलिए गवर्नमेंट से गुजारिश है कि इस रास्ते को मऊता चसोती के साथ मिलाया जाए। तीसरी बात यह है कि मार्च अप्रैल में कुंडेल जो आरजी पुल लगाया गया है, वो भी दरिया का पानी बढ़ने पर बह जाएगा। और साथ ही में चसोती वाला पुल को ठेकेदार ने सामान अभी पहुंचाया ही नहीं, पुल को पहले ही उखाड़ कर एक छोटी सी आरजी पुली लोगों को चलने के लिए दरिया के किनारे बनाई हुई है, जो चंद रोज़ के बाद वो भी बहने वाली है, जिसकी वजह से अवाम तहसील मचेल के लोगों को काफ़ी दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। हमारी गवर्नमेंट से गुजारिश है कि जल्द अज जल्द हमारी आवाम की इन मुश्किलात को मद्देनज़र रखते हुए कोई ना कोई रास्ता पैदल चलने के लिए निकाला जाए, ताकि पसमानदा आवाम ज़रूरी काम के लिए आमदरफ्त बहाल हो सके। तहसील मौजा मचेल में एक एलोपैथिक अस्पताल का होना भी लाजमी है, ताकि गरीब पसमानदा आवाम को खज्जल होना ना पड़े। जुलाई 2021 में फ्लड आने के बाद पूरा मचेल तहसील इलाका बिजली से कतई तौर पर महरूम हो चुका है। धन्यवाद सर। तो ये थे यहाँ के स्थानीय निवासी। इनका कहना था कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि मचेल रोड ये एक ऐसी विवादित रोड है जो पिछले 2008 से बनना शुरू हुई है, और आज 2022, कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो 14 से 15 साल का समय हो गया इस रोड को, और मात्र ये रोड 12 से 13 किलोमीटर ही बन पाई है। क्योंकि कभी जो अठोली से लेकर मचेल के रास्ते में जो गांव पड़ते हैं उनका आपसी विवाद, और कभी जो पूरी पॉलिटिक्स है, हम बताना चाहेंगे कि जो पूरी राजनीति है पूरी इस रोड पर झोंक दी जाती है। इन्हीं वजह से ये रोड मात्र इन 14 सालों में 12 से 13 किलोमीटर ही बन पाई है। तो अगर हम स्वास्थ्य से संबंधित बात करें तो यहाँ पर एक आयुर्वेदिक छोटा सा सेंटर है, जहाँ पर कभी टाइम पे दवाई भी नहीं मिलती है। अगर खासकर इस सर्दी के मौसम के दौरान, जहाँ पर 3 से 4 मीटर बर्फ़ होती है यहाँ पर, तो यहाँ के लोकल लोगों को
बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो यहाँ के जो ज़्यादातर लोग, जो मरीज़ लोग होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, उनको मजबूरन यहाँ से लेकर जम्मू रखते हैं, वो वहाँ पे खर्चा वगैरह करते हैं। इन सब का एक ही कारण है कि सरकार की ओर से यहाँ पर कोई अटेंशन नहीं दी गई है। स्वास्थ्य से संबंधित यदि हम बात करें तो अभी 1 या 2 महीने पहले दुर्भाग्यवश पूर्ण यहाँ पर, जैसे कि आप सभी ने सुना होगा, न्यूज़ चैनलों पे भी दिखाया गया था, यहाँ पर एक महिला, मधु नामक महिला, मात्र 24 वर्ष की छोटी उम्र में बच्चे को अपने प्रसव के दौरान, बच्चे को जन्म देते दौरान उनकी यहाँ पर मृत्यु हो गई थी। तो इन सब का यही कारण है कि यहाँ पर मेडिकल फैसिलिटी जो है बिल्कुल ना के बराबर है। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि यहाँ के लोगों ने, यहाँ के चंद सोशल एक्टिविस्ट ने यहाँ से पीएचसी के लिए फ़ाइल, एक प्रोसेस चलाया था यहाँ से। तो वो फाइल आगे जाकर डायरेक्टर के पास पहुँची थी। लगभग 2 साल पहले ये प्रोसेस यहाँ से शुरू किया था, लेकिन अभी तक कोई पता नहीं, कुछ पता नहीं कि वो फाइल किसके खाते में गई है, पीएचसी सैंक्शन हुआ कि नहीं हुआ। तो आइए हम अभी इन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं कि अभी सुनने में आया है, हमने देखा भी, जब हम कुंडेल से यहाँ मचेल की ओर आ रहे थे तो रास्ता जो है वो बिल्कुल ख़राब हो चुका है। जैसे ही अप्रैल मई का महीना आएगा तो हमें लगता है कि वो रास्ता वहाँ से खिसक जाएगा। तो जीवन जी, आप क्या बताना चाहेंगे? जी संजीव जी, हम बताना चाहते हैं कि जो रास्ता हमारा ख़राब है, उसके अपोजिट साइड से जो मचेल के लिए ये रोड का काम चल रहा है 2008 से, कछुए की चाल का आज तक, ये 2000 वर्तमान में 2022 चल रहा है, लेकिन अभी तक आगे नहीं जा रहा है। उसे जल्द से जल्द चलवाया जाए ताकि हमारे, अगर वो 1-2 किलोमीटर आगे रोड पहुंचती है तो जो हमारे यहाँ पंचायत के लोग हैं वो वहाँ से अप डाउन कर सकें। और हमारी एक गुजारिश ये है कि जो मचेल पंचायत है वहाँ के लिए हेलीकॉप्टर सैंक्शन किया जाए। जैसे कि अगर श्रीनगर की बात करें हम, तो वहाँ हर 5-10 मिनट के बाद हेलीकॉप्टर जाता है। दक्षिण मड़वा के लिए हेलीकॉप्टर सैंक्शन किया गया है, तो हमारी मचेल पंचायत के लिए क्यों नहीं किया गया है? ये हमें भी डिज़र्व करता है। अगर बात करें तो मैं अपने कैमरामैन से बताना चाहता हूं कि यहाँ की बर्फ़ दिखाएं, शायद इतनी बर्फ़ अभी दक्षिण मड़वा में नहीं है। ये हमें भी डिज़र्व करता है, तो हमें क्यों नहीं मिल रहा है? हमें भी होना चाहिए हेलीकॉप्टर सर्विस। तो मैं, अगर मेरी परफेक्ट टाइम लाइन जो चैनल है उसके माध्यम से ये आवाज़ हमारे आदरणीय एलजी मनोज सिन्हा साहब हैं जो, और जो हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट डॉक्टर जितेंद्र जी हैं, उन तक आवाज़ जा रही है। हालांकि वो डॉक्टर जितेंद्र जी जो हैं वो इस पहाड़ी इलाके के बारे में भले भांति जानते हैं, तो हमारे लिए भी ये हेलीकॉप्टर सर्विस सैंक्शन की जाए ताकि हमारे यहाँ के कोई माता बहन या बुज़ुर्ग या युवा कोई बीमार होता है तो इसे थ्रू यहाँ हेलीकॉप्टर यहाँ से जम्मू प्रोविंस में या डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ में वहाँ पे जाकर उसका मुकम्मल इलाज किया जाए और वो अपनी ज़िंदगी आगे अच्छे तरीके से चला सके। धन्यवाद जीवन जी। तो ये थे यहाँ के कुछ स्थानीय निवासी जिन्होंने अपनी, जो उनकी शिकायत या फिर कहें कि जो उनकी ज़रूरतें हैं, जो उनको सरकार की ओर से मिलनी चाहिए, लेकिन अभी भी आज़ादी को 75 साल हो गए, लेकिन अभी भी इनको अच्छी ढंग से वो मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। तो अभी इन्होंने हमारे साथ यहाँ पे परफेक्ट टाइमलाइन के माध्यम से बातचीत की, तो हम इन सभी का धन्यवाद करते हैं और एलजी साहब से, डीसी अशोक शर्मा जी से रिक्वेस्ट करते हैं कि इन लोगों की जो भी शिकायतें हैं उनको जल्द से जल्द दूर किया जाए। मुझे दीजिए इजाज़त, आप देखते रहे परफेक्ट टाइमलाइन। धन्यवाद, राम राम।